एक बड़ी न्यूज़ शेयर करता हूं आपके साथ। क्रिश पार्ट 4 ऑफिशियल कंफर्मेशन हो चुकी है। कोई स्पेकुलेशन नहीं है, कोई रिपोर्ट्स नहीं है, कोई रूमर्स नहीं है, एकदम कंफर्म न्यूज़ है। पिंक विला का एक आर्टिकल छपा है जिसमें राकेश रोशन ने कंफर्म किया है कि क्रिश 4 ऑफिशियली बन रही है। इसको यश राज फिल्म्स के आदित्य चोपड़ा प्रोड्यूस करेंगे। सबसे बड़ी सरप्राइज न्यूज़, क्रिश 4 के डायरेक्टर राकेश रोशन नहीं हैं, बल्कि ऋतिक रोशन खुद डायरेक्ट करेंगे। जी हाँ, डायरेक्टोरियल डेब्यू होने वाला है। पहली मूवी जो ऋतिक रोशन डायरेक्ट करेंगे, क्रिश 4, जिसमें मेन एक्टर भी वही हैं। मूवी का स्क्रिप्ट लॉक हो चुका है, प्री प्रोडक्शन चल रहा है, प्री विजुअलाइजेशन हो रही है, जिसमें पहले से CGI शॉट्स को रफली प्लान किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये मोस्ट एम्बिशियस इंडियन सिनेमा प्रोजेक्ट होगा जो इंडिया को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करेगा। शूटिंग का अर्ली 2026 का प्लान है, लेकिन रिलीज डेट की अभी कोई श्योरिटी नहीं है। तुम सोच रहे होगे यार बहुत टाइम हो गया है तो टाइमलाइन देख लेते हैं। कोई मिल गया, 2003 में आई थी, क्रिश 2006 में आई, फिर क्रिश 3 2013, यानी 7 साल का गैप। तो अब क्रिश 4 यानी 14 साल का गैप बन रहा है। अगर वो 2026 में शूट शुरू करेंगे तो 2027 से पहले नहीं आएगी, मतलब कि 14 साल का गैप। अजय देवगन की एक काफ़ी जानी मानी मूवी रेड का पार्ट 2 अनाउंस हो गया है। अनाउंस क्या, उसका तो टीजर भी आ गया है, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि पहली रेड मूवी बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन आज के दिन जो टीजर आया है वो बहुत पसंद आया। छोटा है, कॉम्पैक्ट है, क्रिस्प है और इम्पैक्टफुल है। सौरभ शुक्ला जो कि रेड के इतने आइकॉनिक और इम्पोर्टेंट पार्ट थे, इस नए टीजर का इंट्रो भी उन्होंने दिया है और सबसे ज़्यादा लाइंस भी उन्हीं की हैं। एक्चुअली पार्ट 2 की बात करें तो एक्साइटमेंट लेवल मेरा बहुत बढ़ गया था टीजर देखने के बाद, और अब मैं इंटरेस्टेड हूँ कि ट्रेलर कैसा होगा और मूवी कैसी चलेगी। अजय देवगन का कैरेक्टर मिस्टर पटनायक अपनी 75th रेड मारने जा रहे हैं और इस बार लग रहा है कि काफ़ी बड़े पॉलिटिशियन के घर में, जिसके लिए रितेश देशमुख को कास्ट करना एक काफ़ी पॉजिटिव डिसीजन है। नाइस चॉइस। और इस टीजर को तुम एक अच्छा एग्जाम्पल मान सकते हो कि डायलॉग्स क्यों इंपॉर्टेंट है और कितने इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये जो मूवीज़ होती हैं इनका असली मज़ा कोर हीरो वर्सेस विलन की फाइट होता है। मुक्काबाजी की जगह पावर और इन्फ्लुएंस यूज़ करके एक दूसरे को हराने की चेस मैच खेल रहे होते हैं। इसकी बहुत अच्छी झलक 2 डायलॉग से मिल जाती है। विलन पूछता है, पांडव कब से चक्रव्यूह रचने लगे। इतना सुनते ही एंटिसिपेशन बिल्ड हो जाती है कि अब सामने से क्या रिप्लाई आएगा, क्योंकि हम सबको पता है कि मूवी का हीरो कुछ धमाकेदार ही बोलेगा और रिप्लाई आता है, मैंने कब कहा मैं पांडव हूँ, मैं तो पूरी महाभारत हूँ। मतलब इतना सुन के ही मज़ा आ गया। लेकिन अगर तुमको आइडिया नहीं है कि मैं इतनी देर से क्या बोल रहा हूँ, तो मतलब तुमने रेड पार्ट 1 नहीं देखी। और मैं वो इंडोनेशियन मूवी की बात नहीं कर रहा। अजय देवगन की मूवी आई थी 2018 में, आज से 7 साल पहले। 40 करोड़ के आसपास बजट था और 100+ करोड़ कमा लिए थे। बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी थी। डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता थे। पार्ट 2 के भी वही राइटर और डायरेक्टर हैं, इसलिए होपफुल हूँ। यश की नेक्स्ट मूवी टॉक्सिक आ रही है। KGF सीरीज के बाद यश का अगला प्रोजेक्ट अनाउंस हो गया है। टॉक्सिक एक ब्रांड न्यू पोस्टर निकाला गया है, साथ में रिलीज डेट भी कंफर्म हो गई है। 19 मार्च 2026, मतलब अगले साल ईद वीकेंड पे ये मूवी रिलीज होगी। ये मूवी ग्लोबल स्केल के लिए बन रही है। इंग्लिश में सेपरेट शूट हो रही है। एक टेक ओरिजिनल लैंग्वेज में बोला जाता है, फिर दूसरा टेक इंग्लिश लैंग्वेज में। पर यहाँ एक बड़ा क्लैश होने वाला है, क्योंकि संजय लीला बंसाली की लव एंड वॉर भी आ रही है 20 मार्च 2026 को, मतलब एक दिन बाद। मतलब यश वर्सेस रणबीर कपूर, विकी कौशल और आलिया भट्ट। पुष्पा 2 के बाद अल्लू अर्जुन का नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ चुका है, एक और बड़ी न्यूज़ बनके। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा पार्ट 2 के बाद अब तक कोई नए प्रोजेक्ट साइन नहीं किया। उनकी नेक्स्ट मूवी होगी डायरेक्टर अटली के साथ। ये एक पैरेलल यूनिवर्स वाली मूवी होगी जिसमें नया वर्ल्ड, हाई VFX, CGI हैवी स्केल होगा। अगस्त से अक्टूबर 2025 के दरमियान ये शूट होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लू अर्जुन ने 175 करोड़ प्लस 15% प्रॉफिट शेयर चार्ज किया है इस मूवी के लिए, मतलब हाईएस्ट पेड इंडियन एक्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो